घने जंगलों के बीच चुड़ैल और भूतों का बसेरा था। एक रोज कुछ चुड़ैल आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहां पर रूपा नाम की एक चुड़ैल आती है और सभी चुड़ैलों के सामने अपना दुखड़ा रोती है। चुड़ैल बहनों, देखो ना, मेरे पति ने मेरी क्या हालत कर दी है। खुद तो पेट भरकर सारा खाना खा जाता है और मुझे बची कुची हड्डियां थमा देता है। इंसान का खून पिए तो जमाना हो गया है, क्योंकि मेरा पति कमबख्त मुझे इंसान का खून तक नहीं चखने देता है। सबका सब खुद ही चट कर जाता है। तभी सुमना चुड़ैल गुस्से से बोलती है, रूपा बहन, ये हाल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सभी चुड़ैलों का भी है। अरे जब हम चुड़ैलें शिकार करके लेकर आती हैं, तभी ये भूत लोग हमसे हमारा शिकार छीन कर ले जाते हैं, और जब इनका पेट भर जाता है तो बचा खुचा मांस हड्डी हमें खाने को दे देते हैं। आखिरकार हम भी तो मेहनत से शिकार करती हैं, तो हमें भी तो बराबर का हक, बराबर का खाना मिलना चाहिए, है कि नहीं? सुमना चुड़ैल की बात सुनकर सभी चुड़ैल जोर जोर से बोलती हैं, हाँ सही कहा, हमें भी बराबर का हक चाहिए। ऐसा करते हैं, हम अपने गांव के सरदार के पास चलते हैं, अब वही हमें बराबर का हक दिलाएंगे। आखिरकार हम चुड़ैल किसी से कम हैं क्या? फिर सभी चुड़ैलें एकजुट होकर अपने गांव के सरदार के पास जाती हैं और उनके सामने अपनी बात रखती हैं। अच्छा, तो अब तुम सभी चुड़ैलों को बराबरी का हक चाहिए। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसे बोलकर भूत सरदार अपने चेले पोना भूत को बुलाता है और उससे बोलता है, मेरे चेले पोना भूत, तुम अभी के अभी जाओ और गांव के सभी भूतों को मेरे पास इकट्ठा होने के लिए कहो। पोना भूत गांव के सभी भूतों को इकट्ठा कर भूत सरदार के पास ले जाता है। क्या बात है सरदार, आपने हम सभी भूतों को ऐसे अचानक बुलाया और ये गांव की सारी चुड़ैलें भी यहाँ इकट्ठा है। इन सभी चुड़ैलों की शिकायत है कि तुम उन्हें अपने से कम समझते हो और खाने को भी बचा कुचा थमा देते हो। वे भी तुम्हारे ही बराबर ताकतवर हैं, शिकार करती हैं, सभी काम में बराबरी दिखाती हैं, पर फिर उन्हें बराबर का हक नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गांव की चुड़ैलों और भूतों में एक कंपटीशन रखा जाए। मगर सरदार, कंपटीशन किस चीज का? कंपटीशन दौड़ का भी हो सकता है, खाना खाने व बनाने का, पहलवानी का, शिकार करने का और दिमाग का। इसीलिए अब तुम आपस में सोच लो कि भूतों और चुड़ैलों में से कौन इस कंपटीशन के लायक है, और जो इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। और फिर गांव के भूतों व चुड़ैलों में से जो भी शिकार करके आएगा, विजेता ही तय करेगा कि पहले कौन कितना खाएगा। मुझे लगता है रूपा चुड़ैल और छबीली चुड़ैल इस कंपटीशन के लायक है। भूतों की टोली से कंपटीशन में उतरेंगे कंकाल भूत भाई और कालिया भूत भाई। ठीक है, तो कल सभी भूत और चुड़ैलें इस कंपटीशन के लिए मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। अगले दिन गांव के सभी भूत चुड़ैल मैदान में आ पहुंचते हैं। फिर सरदार भूत सबसे पहले रूपा और छबीली चुड़ैल व भूतों में से काकड़ी और कालिया भूत को दौड़ के लिए खड़ा करता है। सरदार के ऐसा कहते ही चुड़ैलों और भूतों की दौड़ शुरू हो जाती है। रूपा और छबीली ये दौड़ जीत जाते हैं और 1 अंक के हकदार बन जाते हैं। अरे क्या हुआ अगर हम ये दौड़ नहीं जीत पाए? पर देखना, अगले कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। अगला कंपटीशन है पहलवानी का। रूपा कालिया के साथ, छबीली काकड़ी के साथ पहलवानी करेगी। आजा कालिया, आजा आजा, तेरी चटनी बन। चारों के बीच पहलवानी का जोरदार कंपटीशन शुरू हो जाता है। सुमना चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है, मेरी चुड़ैल बहनों, इन भूतों को अच्छे से धूल चटाना। पर पहलवानी में भूत लोग बाजी मार जाते हैं और उन्हें भी 1 अंक मिल जाता है।
चुड़ैलों और भूतों के कंपटीशन में तो बड़ा ही मजा आने लगा है। आखिरकार कोई किसी से कम नहीं है। अब अगला कंपटीशन है खाना खाने का, मगर खाना खाने के लिए खाने का होना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, रूपा चुड़ैल और छबीली चुड़ैल फटाफट से शिकार पकड़ने के लिए निकल पड़ी। कालिया और काकड़ी भूत भी दिन ढलने से पहले शिकार को पकड़ने के लिए भागे। छबीली, कुछ भी हो जाए सबसे पहले शिकार पकड़कर हम ही सरदार को देंगे। रूपा चुड़ैल ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे सड़क पर तेज रफ्तार से एक कार आती हुई दिखाई देती है। रूपा अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की में तब्दील हो जाती है और सामने से आती हुई कार के आगे खड़ी हो जाती है। कार में बैठा सुंदर और उसका दोस्त मनोज सुंदर लड़की को देखते ही कार रोक देते हैं। रूपा मुस्कुराते हुए कार में बैठे सुंदर और मनोज से कहती है, साहब, मुझे जरा आगे तक के लिए लिफ्ट मिल सकती है क्या? सुंदर कार से निकलकर जैसे ही पीछे की सीट का गेट खोलता है, तभी वहाँ छबीली चुड़ैल आ जाती है और सुंदर का गला पकड़ लेती है। सुंदर की चीख सुनते ही मनोज कार से बाहर आता है कि तभी रूपा भी सुंदर लड़की के रूप से बदलकर अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब इन्हें दिन ढलने से पहले सरदार के पास लेकर जाना होगा। हाँ, ऐसा बोलते ही दोनों चुड़ैलें मनोज और सुंदर का गला पकड़कर उन्हें खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाती हैं और सरदार के आगे उन्हें पटक देती हैं। सरदार, आज एक नहीं बल्कि दो दो शिकार पकड़कर लाई हैं हम। तभी वहाँ कालिया और काकड़ी भूत आते हैं। कालिया अपने कंधे पर एक आदमी की लाश को लाद कर लेकर आता है और सरदार के आगे रख देता है। शैतान की कसम, आज तो तुम दोनों चुड़ैलों ने हम सबका दिल ही जीत लिया। अब तू कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैं तेरा कीमा बनाऊंगी, कीमा। रूपा और छबीली बहन, कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन हमें ही जीतना है। आज ये साबित करने का दिन है कि हम चुड़ैलें किसी भूत से कम नहीं। वो सब तो ठीक है, पर सुमन बहन, आपको तो पता ही है कि मैं खाना खाने में माहिर हूँ पर पकाने में नहीं। रूपा चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मनोज रोते हुए, अरे भाई सुंदर, ये भूत लोग भी खाना पका कर खाते हैं। मुझे तो लगा था ये लोगों को कच्चा ही चबा जाते होंगे। मगर चुड़ैलें मनोज और सुंदर की एक नहीं सुनती और उनके हाथ पैर को काटकर उन्हें बड़े से पतीले में डाल देती हैं। छबीली, अब हम चुड़ैलों की इज्जत तेरे हाथ में है, तुझे ही बढ़िया सा मीट बनाकर सरदार को खिलाना होगा। तभी कालिया भी काकड़ी भूत से कहता है, कुछ भी हो जाए हम चुड़ैलों को जीतने नहीं देंगे। कुछ ही देर में चुड़ैलें और भूत खाना बनाकर सरदार के सामने लाकर रख देते हैं। सरदार दोनों का खाना चखता है और फिर बड़ी ही खुशी के साथ बोलता है, आज चुड़ैलों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। भूतों का बनाया खाना भी किसी से कम नहीं है, पर जो प्यार और सम्मान के साथ चुड़ैलों ने खाना परोसा है, उसे देखते हुए इस कंपटीशन की विजेता चुड़ैलें होती हैं। इसीलिए अब से कोई भी शिकार पकड़ कर लाएगा, उस शिकार पर चुड़ैलों का ही हक होगा। सरदार, आज हम सभी चुड़ैलें बहुत खुश हैं, क्योंकि अब से इस भूतों के बसेरे में हम चुड़ैलों की भी अलग पहचान होगी। पर हम इन भूतों के जैसी नहीं हैं जो कि शिकार में से बचा कुचा खाने को दें। इसलिए सभी भूतों और चुड़ैलों को बराबर का ही खाना मिलेगा। रूपा का पति कंकाल भूत रूपा की बात सुनकर उसकी आंखें भर आती है। हमें लगा था कि चुड़ैलों और भूतों के बीच के कंपटीशन में हम भूत ही जीतेंगे, पर चुड़ैलों ने बाजी मारकर हमें गलत साबित कर दिया। काकड़ी भूत की बात सुनकर सभी भूत चुड़ैलों की जय जयकार करने लगते हैं। वहाँ खड़ी सभी चुड़ैलें भी रूपा और छबीली चुड़ैल के विजेता बनने और गांव की सभी चुड़ैलों को मान सम्मान दिलाने के लिए उनका दिल से धन्यवाद करती हैं। फिर भूतों के सरदार के साथ मिलकर सभी भूत चुड़ैलें रूपा और छबीली की जय जयकार के नारे लगाते हैं